महाराज जी, आगे की जो हम लोग की वार्तालाप थी थोड़ा सा किसी कारणवश टूट गई थी, तो उसको तो वही चीज़ हम दीपेश जी आपको स्पष्ट कर रहे थे जी कि उत्तरेण प्रतिष्ठानात् भागीरथ्यास्तु पूर्वतः जी हंस प्रपतनम नाम तीर्थम जी त्रिश्लोकेषु विश्रुतम अश्वमेध फलं तस्मिन् स्नान मात्रेण भारत यावत् चंद्रस्य सूर्यस्य तावत् स्वर्गे महीयते। जी यानी गंगा जी के पूर्वी तट पर जी जहाँ जी विराजमान है जी और भागीरथी गंगा जी के पूर्वी तट तथा प्रतिष्ठानपुर, जी जिसे बाद में पुरानी झूसी कहा गया, उसी पुरानी झूसी को झूसी कोहना कहा गया। जी जी उसी झूसी कोहना के उत्तरी भाग में जहाँ हंस तीर्थ है आज वर्तमान में, जी एकदम वह उत्तरी भाग ही है। जी तो उस गंगा जी के पूर्वी तट तथा प्रतिष्ठानपुर यानी झूसी के उत्तरी भाग में जी प्रसिद्ध पौराणिक हंस प्रपतन नामक तीर्थ है, जो जी तीनों लोकों में जी विख्यात है। जी हंस यानी भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक श्री हंस भगवान, जी और प्रपतन में प्र उपसर्ग है, पतन मूल शब्द है, जी उतरना, नीचे आना या अवतरित होना। जी तो हंस भगवान की जन्मभूमि है जो तीनों लोकों में विख्यात है। ऐसा जी हम नहीं कह रहे हैं, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जी इस चीज को अपने मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, बृहद नारदीय पुराण, पद्म पुराण जी और बहुत सारे जैसे तीर्थांक है गीता प्रश्न गोरखपुर से प्रकाशित, उन समस्त बहुत सारे विवरणों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। जी तो उस हंस तीर्थ क्षेत्र में रहते हुए, ये हंस तीर्थ मंदिर है, जी उसी के बगल में जो हंस कूप है, उस जी कूप में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ में ही जी देखिए जो विधिक है यानी शास्त्रीय मर्यादा जो है, शास्त्र सम्मत तरीके से ऐसा क्रिया करने पर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है कलिकाल में सहज रूप से। साथ ही मरणोपरांत जीवात्मा को स्वर्ग में निवास मिलता है। महाराज जी, वर्तमान समय में आपके संज्ञान में किन किन लोगों ने अभी तक यहाँ पे साधना या सिद्धि या उस फल को प्राप्त किया? बता रहे हैं ना, जी भी महात्म तो कट हो जाएगा। जी तो कूप जो है हंस कूप, जी उस पौराणिक हंस कूप कूपम चैवितु तत्रास्ति प्रतिष्ठाने ते विश्रुतम तत्र स्नात्वा देवा संतर्पित मानसः, यानी पौराणिक हंस कूप के जल से स्नान करने से, तर्पण की क्रिया करने से जो पितर होते हैं, पितरों को भी ऊर्ध्वगामी गति की प्राप्ति होती है। जी ऐसा भी इसका महात्म्य वर्णन मिलता है शताध्यायी इत्यादि में। जी तो इस पवित्र कूप पर पिंडोदक क्रिया से लेकर संध्योपासन से लेकर सारी क्रियाएं करते जी। रहें। वहीं बगल में जो संध्यावट वृक्ष है जी और उन्हीं के नीचे पौराणिक स्थल है जो प्रयाग में 12 माधव हैं, उनमें 9वें माधव संकष्ठ माधव का प्राचीन स्थल है। जी वर्तमान में पर्यटन विभाग ने इसे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के आश्रम में बोर्ड लगा दिया है। जी जी लेकिन इनका मूल स्थान जो पौराणिक शास्त्रों में बताया गया है वो जी। संध्यावट वृक्ष है, जिसे जी। सत्यम क्रिया योग संस्थान में वर्तमान में कब्जा में किया है। जी इनके बारे में वर्णन मिलता है, अथ संध्यावटे रम्ये ब्रह्मचारी जितेंद्रियः जी उपवासी शुचिः संध्याम ब्रह्मलोकम वाप्नुयात् तस्माद् द्विजवराः सर्वे गत्वा संध्यावटान्तिके संध्याम उपास्य विधिवत् पूजयन्ति च माधवम्। जी एवं संध्यावटं प्रार्थ्यं मुच्यन्ते लोपपातकात् प्रसन्नस्याभवत् तेषां श्री शङ्कष्ठरमाधवः तथापि वर्यते संध्यावटाधश्च चाश्रमः तस्मिन् वसति धर्मात्मा श्री शङ्कष्ठरमाधव। ये जो आप बगल में चित्र देख रहे हैं, संध्यावट, उनके नीचे शंकष्ठर माधव का ये श्लोक संख्या के साथ में उद्धरण है। अध्याय 106 का ही ये सारे उद्धरण दिए गए हैं। यानी इस पावन पवित्र संध्यावट वृक्ष के नीचे जो भी साधक तपस्वी उपवास पूर्वक शुचिता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जी साधना करता है, त्रिकाल संध्या करता है जी विधि सम्मत तरीके से, जी। तो उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। सहज में ही उसे उसके 6 चक्रों का भेदन भी सुलभ हो जाता है गायत्री संध्योपासन करने से। जी सनातन विधि सम्मत तरीके से, मनमुखी तरीके से नहीं 6 चक्रों का भेदन होगा, ध्यान रखने का यह विषय है। और जी तस्माद् द्विजवराः सर्वे गत्वा संध्यावटान्तिके संध्याम उपास्य विधिवत् पूजयन्ति च माधवम्, यानी सभी द्विज यानी जिनका दोबारा जन्म हो, अर्थात जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो, सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो अगर उनका संध्योपासन का लोप हो गया है, किसी कारणवश उन्होंने संध्योपासन नहीं किया या व्रात्य संज्ञा लग गया है, व्रात्य संज्ञा उसे कहते हैं सही समय पर यज्ञोपवीत संस्कार का ना होना, तो उसके प्रायश्चित स्वरूप यहाँ त्रिकाल संध्या इत्यादि भी किया जाता है, तो उसका लोप का प्रायश्चित माना गया है। यद्यपि जो पाप होता है वो तो पाप ही है, अगर किसी का वध किए हैं तो वध ही है, चाहे जितना उसका प्रायश्चित करिए, वध तो वध ही होता है, लेकिन फिर भी उसका प्रायश्चित शास्त्रों के अनुसार निर्धारित किया गया है। तो इस संध्यावट की अनंत गाथाएं मिलती हैं, तो इसी में यह एक महत्वपूर्ण गाथा है।
साथ में प्रयाग के द्वादश माधव में नवे माधव संकष्ट माधव का यह स्थान भी है और उनकी कृपा दृष्टि भी श्रद्धालुओं को सहज रूप से यहाँ प्राप्त होती है। ऐसे श्री संकष्ट माधव का यहाँ पर वर्णन प्रायः किया जाता रहा है। वर्तमान में संकष्ट माधव की प्राचीन मंदिर को भी संभवतः ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि अभी उनकी चार दीवारी में आ गया है, तो इस चार दीवारी के अंदर कोई जान पा नहीं रहा है। तो यह संकष्ट माधव की अनन्यता है, संध्यावट की अनन्यता है जी। और इसके बाद जो आपने भी पूछा कि यहाँ किन किन साधकों ने तपस्या की है ना, तो उसमें गुरु गोरखनाथ का नाम हम लेना भूल गए थे जी। गुरु गोरखनाथ और उनके गुरु भगवान मत्स्येंद्रनाथ जी। सबसे पहले तो हंस भगवान स्वयं यहाँ प्रकट हुए, ब्रह्मा जी का स्थान ही है ये जी। और शनकादिक ब्रह्मचारी की तपस्थली सिद्ध ही है जी। और नारद जी की तपस्थली सिद्ध ही है जी। और भी हाँ, ब्रह्मचारियों की पूरी पीठ ही रही है, जो भी साधु तपस्वी आते थे प्रायः यही रुकते थे। तो गुरु गोरखनाथ जी का भी साहित्यिक बड़ा महात्म्य यहाँ बताया गया कि गुरु गोरखनाथ और उनके गुरु भगवान मत्स्येंद्रनाथ यही संध्यावट वृक्ष के नीचे आकर के रुके थे, साधना तपस्या कर रहे थे। तत्कालिक जो यहाँ प्रतिष्ठानपुर नामक नगरी के शासक थे उन्होंने उनके अंदर ऐश्वर्य का अहम आ गया था जी। तो वो गौ ब्राह्मण साधु संत की उपेक्षा करना शुरू कर दिए थे। तो नाथ संप्रदाय के जो साधक आए गुरु गोरखनाथ और भगवान मत्स्येंद्रनाथ, उनकी भी उन्होंने उपेक्षा कर दी। इससे वो रुष्ट हो जाते हैं और वो तत्कालिक शाप देते हैं कि यह नगरी उलट जाए, झुलस जाए। दुर्वासा जी ने श्राप दिया था उलटने के लिए, तो अंधेर नगरी चौपट राजा वो बना है। इन्होंने श्रापित किया था झुलसने के लिए, तो इसलिए इसका नाम झूसी पड़ा। प्रतिष्ठानपुर इस स्थान का नाम झूसी क्यों पड़ा, यह भी एक ऐतिहासिक कारण है। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, है ना, लेकिन संक्षेप में इतना ही कहेंगे। गुरु गोरखनाथ जी की जो कथा मिली शास्त्रों में, साहित्यों में, तो उसको हमने आपके सामने वर्णन किया। तो इनके बाद यहाँ पर जैसे कि हमने बताया मुस्लिम धर्मांधता के युग में हंस तीर्थ के कुछ भाग को ही तोड़ करके ईदगाह बनाई गई थी। फिर यहाँ पर बाद के जो शासक आए जो धर्मस्थलियों को उद्घाषित करते थे, लोग बताते हैं अहिल्याबाई होलकर जी, उन्होंने इसको उद्भाषित करने का प्रयास ही किया। यहाँ पर एक बड़ी गाथा यह भी मिलती है, निषाद राज गुह का नाम आप लोग सभी जानते ही जी, जी। राम जी के वन गमन के उपरांत उनके सकुशल वापसी के लिए उन्होंने हंस कूप के जल का पान करते हुए यहाँ कई वर्षों रह करके साधनाएं की थी, तपस्याएं की थी और उसकी शुभ परिणति उनको दिया था। लोग बताते हैं भरत जी भी इधर आए थे, भरत मार्ग स्तंभ भी बनाया है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने। तो इसके साथ ही यहाँ पर केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी हंस संप्रदाय के दिग्विजयी संत थे जी। वो आए। फिर आत्मा हंस, राघव हंस, राम हंस, शंकर ब्रह्मचारी, पारसनाथ दुबे वगैरह भी सब रहे। और एक बहुत हमारे जी तपस्वी मूर्ति रहे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, व्यासावतार माने गए। उन्हें भी नारद मुनि जी ने इसी संध्यावट वृक्ष के नीचे ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी थी, ऐसा उन्होंने अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। तो यह संध्यावट वृक्ष अपने आप में बहुत ही अनुपमेय है और वर्तमान स्थिति है कि अराजक तत्वों की चार दीवारी में है। तो इसको हम लोग उद्भाषित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी जिसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ष इस मठ से या आसपास कहीं से हंस भगवान के दर्शनार्थ परिक्रमा यात्रा निकलती रही है। परंपरा रही है कि उस दिन हंस तीर्थ में विराजमान हंस भगवान शालिग्राम अर्चा विग्रह की विधिवत उपासना किया जाता है। हंस कूप के जल से स्नान इत्यादि करके उस कूप के जल से प्रसाद सिद्ध किया जाता है। प्रसाद सिद्ध होने के बाद संध्यावट वृक्ष का परिक्रमा किया जाता है, वहाँ संध्योपासन किया जाता है। फिर सब लोग आपस में प्रेम भाव से सामूहिक रूप से प्रसाद प्राप्त करते थे। तो वो सब विधि भी अब अनुपालन में लाने का प्रयास लगातार चल रहा है शासन प्रशासन से। तो इस तरीके से इसका जो पौराणिक एक झलक रहा, हंस तीर्थ, हंस कूप, संध्यावट वृक्ष, संकष्टर माधव, गोरखनाथ की तपस्थली, भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, इसका जो पौराणिक महात्म्य रहा उसके बारे में हमने आपको अवगत कराया। अब आगे जो आपने प्रश्न किया था कि कैसे इसकी क्या गाथा रही, कैसे इनक्रोचमेंट में आ गया, चार दीवारी में क्या आई, उसकी क्या संघर्ष रहा, उसके बारे में हम अवगत करा दें कि हंस भगवान शालिग्राम अर्चा विग्रह के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हुए। संध्यावट प्राचीन है, अक्षयवट के ही समान इसका महात्म्य है। संकष्टर माधव प्राचीन है। तो ये सब तो प्राचीन स्थलें थी। युग धर्म अवधि के अनुसार इनके आश्रम में इनके रहने सहने की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं द्वारा होती थी।
तो जब मुस्लिम धर्मांधता का युग आया तो ईदगाह बनाया गया, फिर अहिल्याबाई होलकर के समय विकसित किया गया, केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी ने इसे विकसित किया। फिर एक ठाकुर प्रसाद सिंह जी थे, वो आत्मा हंस बने, हंस संप्रदाय के साधु बने थे, तो उन्होंने हंस तीर्थ को वर्तमान स्वरूप दिया था। अभी इसके आर्किटेक्चर को हम बताते हैं। तो आत्मा हंस के बाद फिर विज्ञानानंद हंस, राघव हंस इत्यादि भी आए। तो राघव हंस, विज्ञानानंद हंस, आत्मा हंस, ये सब हंस संप्रदाय के ही साधु हैं जो शिखा सूत्र और श्वेत वस्त्र धारण करते थे आप ही की भांति। तो जो आत्मा हंस महोदय थे उन्होंने इसे पूरा इस विधा से, इसकी जो कलाकृति बनाई, इस विधा से बनाई कि जो संध्या वट वृक्ष के नीचे वैदिक विधा से त्रिकाल संध्या करने से जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, या कुंडलिनी का जो ऊर्ध्वगामी होता है, षट चक्रों का भेदन होता है, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुरा चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, इन सब की जो प्रक्रिया है वैदिक विधा से जो सिद्ध पीठ है उसके अनुरूप उन्होंने इस मानव शरीर संरचना पर आधारित हंस तीर्थ मंदिर का निर्माण किया, जहां हंस भगवान को उपदेश देते हुए और शनक, सनातन, सनंदन, मानसरोवर इत्यादि को बनाया गया। जैसे उसमें सबसे पहले कुंडलिनी दिखाई गई, फिर स्नानगिरी भिक्षा भवन दिखाया गया, और उसके बाद त्रिकुटी दिखाई गई। त्रिकुटी के बाद आज्ञा चक्र शिव पार्वती के मंदिर के स्वरूप में दिखाया गया। उसके आगे मेरुदंड 21 फीट ऊंचा स्तंभ था। जो सुषुम्ना कूप है उसके दोनों तरफ अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ दिखाई गई। जो अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों में फंसता है वो कूप में गिर जाता है, सुषुम्ना कूप में गिर जाता है, और जो नहीं फंसता है, निष्काम भाव से सेवारत रहता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो उसके आगे मेरुदंड को दिखाया गया जो 21 फीट ऊंचा स्तंभ है, उसके चारों तरफ कुंडलिनी सर्पिला का लपेटी हुई है। और उसके आगे फिर आपके सामने मानसरोवर, सनक, सनातन, सनंदन एवं सनत कुमार हैं। बीच में ब्रह्मा जी को दिखाया गया है और दोनों तरफ लक्ष्मी नारायण की मंदिरें हैं। फिर उसके आगे भ्रमर गुफा है। भ्रमर गुफा बहुत गहरी गुफा है, गंगा जी के जल के स्तर से वो मिलती थी। साधक तपस्या लोग करने के लिए, षट चक्रों के भेदन करने के लिए उस गुफाओं में बहुत दिनों तक रह करके साधनाएं करते थे। फिर उस भ्रमर गुफा के आगे गंगा द्वार, यमुना द्वार है, फिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, सीताराम का मंदिर है, फिर एक हिंडोला लटक रहा है, उसमें शालिग्राम अर्चा विग्रह के रूप में श्री हंस भगवान विराजमान हैं। फिर शून्य महल, शून्य शिखर, ये सारी गाथाएं हैं, PDF है आपके पास, वो आप देख सकते हैं। तो हमने बताया कि इस तरीके से आत्मन हंस ने हंस तीर्थ को वर्तमान स्वरूप दिया है। फिर उसके बाद एक सुल्तानपुर के क्षत्रिय थे जो क्षत्रिय धर्म से विकृत हो गए। नाम था उनका सत्यनारायण सिंह उर्फ योगी सत्यम। ये संस्थापक हुए एक मनमुखी संस्थान सत्यम क्रियायोग संस्थान के, जो परंपरा प्राप्त वैदिक विधा से नहीं चलती है, इनकी मनमुखी तरीका है। तो इन्होंने, इनका काम ही है भूमाफिया का कार्य करना, लोगों को प्रताड़ित करना, मातृशक्तियों का दुरुपयोग करना, लोगों का फर्जी FIR पंजीकृत करा देना, सनातन आस्था को आहत करना मनमुखी तरीके से। यह बहुत बड़ा पतन है वर्तमान विधा की। कोई भी अपने आप को योगी साधक घोषित कर देता, कोई गुरु परंपरा नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि 1985 में जब यहाँ पर आए तो इन्होंने अपना मायाजाल फैलाया और एक नया खाता खोला 45 का। उसमें हंस तीर्थ क्षेत्र के उपयोग उपभोग में जो ज़मीनें आती थी उसे कुछ पंडों के नाम पर, स्थानीय पंडों के नाम पर करा दिया, और 1992 में फर्जी इंद्राज करा दिया, यानी उन पंडों का नाम दाखिल करा दिया उस पर, है ना। और फिर इंद्राज कराने के बाद वहाँ इन्होंने धीरे धीरे इंक्रोचमेंट करना शुरू किया। तो देखा स्थानीय संत की एक विधर्मी जो है, पाखंडी जो है, एक बहरूपिया जो है, तीर्थस्थल की अस्मिता को नष्ट करना चाह रहा है। तो स्थानीय संत उस समय उनका विरोध किया। SDM फूलपुर के यहाँ मुकदमा चला। SDM फूलपुर ने जांच बैठाई। जब जांच बैठाई तो इन्होंने निर्णय आने के 2 महीने पूर्व अपने नाम रजिस्ट्री कराई, जिसे SDM फूलपुर ने जांच बैठा करके निरस्त कर दिया। और SDM फूलपुर के निर्णय को चैलेंज किया गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। तो उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मल्होत्रा साहब थे, वो धन लोभ कोरी भावुकता की चपेट में आके गलत निर्णय दे बैठे और यह कह दिया कि इतनी जो SDM फूलपुर का निर्णय है यह निरस्त किया जाता है क्योंकि मृतक के विरुद्ध है। गलत निर्णय थी देता है इनका। और साथ ही यह भी कह दिया कि जो जिसमें संध्या वट वृक्ष है भूखंड संख्या 11, उतना क्षेत्र क्रिया योग संस्थान को दे दिया जाए क्योंकि यह एक धार्मिक संस्थान है। इतनी जमीन ग्राम सभा को कहीं अन्यत्र दे दिया जाए। तो उस निर्णय का चैलेंज किया था तत्कालिक जो ग्राम प्रधान जी थे, हाई कोर्ट में चैलेंज किए 6477/2009, जिसमें दिसंबर 2009 में ही या 12 था, उसमें स्टेटस क्यों स्थगन का आदेश पारित हुआ।
और उसका लेकिन इन्होंने अनुपालन नहीं किया, एनक्रोचमेंट करते चले गए। हंस तीर्थ मंदिर आबादी थी, आज भी आबादी ही है, मंदिर की आबादी है 12 बिस्वा, भूखंड संख्या 12 में है तो 17 बिस्ता, लेकिन 5 बिस्ता फर्जी इंद्राज है। तो उसको लेकर के लोगों ने PIL फाइल किया, तो क्रिया योग संस्थान की ओर से एफिडेविट दिया गया कि मंदिर और वट वृक्ष के दर्शन से किसी को रोका नहीं जा रहा है। हाई कोर्ट ने एक PIL जो है 37-324/2012 11/10/2012 का ये निर्णय है, जिसमें कोर्ट ने इनके कथन को सबमिट किया है और इस तरीके से PIL को खारिज कर दिया कि द लर्नड काउंसिल अपियरिंग the respondents has categorically stated the respondents are not restraining any devotees or worshipper to visit the temple। हंस कूप जो है अभी तक इनके 4 दीवारी से बाहर था, अभी हाल में उनके 4 दीवारी में आ गया। ठीक है, अभी 1 वर्षों के भीतर जब पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि 15 दिन के भीतर हंस तीर्थ पर हो रहे अतिक्रमण को हटाकर दर्शन सुलभ कराया जाए, लेकिन शासन जो है, प्रशासन जो है सक्रिय नहीं हो पाया। जांच करने आई थी, सबकी रिपोर्टें लगी हुई हैं। पुरातत्व विभाग ने इसे पौराणिक पुरातात्विक धरोहर घोषित कर रखा है, उत्तर प्रदेश शासन ने इसे दर्शनीय स्थल घोषित कर रखा, पर्यटन मंत्रालय ने स्वयं इसे दर्शनीय स्थल घोषित किया हुआ है, राजस्व विभाग में भी इसे अंकित किया ही जा रहा है हर जगह, भले ही आबादी के रूप में। तो इस तरीके से हर जगह इसका वर्णन है। कुंभ मेला क्षेत्र में आता है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, तो इस पे लग करके इसको दर्शन पूजन सुलभ करा दी जाए। अगर प्रेम से माने तो प्रेम से, नहीं तो उसकी जो भी विधा है विधिक तरीके से अपना करके उसका दर्शन पूजन परिक्रमा सुलभ होना चाहिए, और जो मंदिर नष्ट किए हैं वो पुनः स्थापित होने चाहिए। तो हमने बताया कि मामला कोर्ट के संज्ञान तक पहुंचा। अभी कुछ जो श्रद्धालु दर्शन करने गए उनको बंधक बनाकर विविध प्रताड़ना भी दी गई थी, उस पर भी जांच चल रही है और उन पर फर्जी FIR भी इनकी ओर से लॉन्च कराया गया था, उस पर सब पे कार्रवाई हो रही है, यानी विधिक तरीके से। और प्रशासन से अनुमति लेकर के यात्रा दर्शन हेतु निकाली गई थी, उसे भी इन्होंने दर्शन से वंचित कर दिया था। तो कहीं ना कहीं से न्यायालय की भी अवमानना है, बेडाब गंगा जी में जो निर्माण कार्य हो रहा है, और शासन प्रशासन सबकी अवमानना है, सबको आगे आना चाहिए। तो इसको लेकर के हम लोग पंचसूत्री निवेदन पे काम भी कर रहे हैं। शासन से आपके माध्यम से हम प्रेषित भी करना चाहेंगे कि प्रथम पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए, दूसरा हंस तीर्थ मंदिर और हंसकूप का जीर्णोद्धार कर दिया जाए, तीसरा संध्या वट वृक्ष के नीचे श्री शंकर ठर माधव की पुनः स्थापना कर दी जाए, और चौथा हंस तीर्थ मंदिर पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग सक्रिय हो, आगे आएं, अपना बोर्ड स्थापित करें, सबको दर्शन पूजन का सुलभ प्रबंधन करें, नगर निगम वगैरह आगे आएं इसमें। और पांचवा ये कि हंस तीर्थ के दर्शन हेतु जो श्रद्धालु गए उन पर जो मुकदमा पंजीकृत किया गया 64/2023 वो निरस्त करने योग्य है, फर्जी है। उसे निरस्त करके जो अपराधी लोग हैं, जो दर्शन से वंचित करते हैं, संतों को प्रताड़ित करते हैं, जो लोग दर्शन करने वहाँ जाते हैं, उन अपराधियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में FIR मुकदमा पंजीकृत करके उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, तभी ऐसे माफिया प्रवृत्ति के लोग रुकेंगे। तो यही कुल मिलाकर के छोटी सी गाथा हमने भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि के बारे में बताया। निष्कर्ष हमारा यही है कि जनपद प्रयागराज की जो पंचकोशीय द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल है, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक श्री हंस भगवान की जन्मभूमि है, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र जिसके अंतर्गत हंस तीर्थ मंदिर, हंस कूप, संध्या वट वृक्ष तीर्थ, श्री शंकर ठर माधव, प्रयाग के द्वादश माधव में 9वें माधव, गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली आदि, प्रतिष्ठानपुर, झूसी, कोहना, गंगा तट, कुंभ मेला क्षेत्र, प्रयागराज उत्तर प्रदेश की पावन धरा धाम पर जो अराजक तत्वों का अतिक्रमण हो रहा है, इसको हटाकर संरक्षित करते हुए पौराणिक महात्म्य के अनुरूप दर्शन पूजन एवं परिक्रमा का समुचित प्रबंधन किया जाए। इसी के साथ हम हंस भगवान के बारे में और जो कुछ आप जिज्ञासा प्रकट करना चाहें। महाराज जी, हमारा ये मानना है कि विष्णु अवतारी भगवान हंस के विषय में कुछ हंस भक्तों के कुछ ऐसा बताइए जिससे उनका भी कुछ कल्याण हो, क्योंकि इस पे आपका बहुत शोध रहा है, कई वर्षों का शोध रहा है। निरंतर आपने हंस भगवान से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप किए हैं, समाज में जा कर के लोगों से मिल कर के ये अपना हंस तीर्थ क्षेत्र उत्तम स्थान पे और अच्छे से विकसित हो जाए और लोगों के समाज में बीच में आए और इसका लोग लाभ ले सकें और जुड़ सकें और परम गति को प्राप्त हो ईश्वरी कृपा से। देखिए, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि अपने कुल आय का दशांश धर्म को देना चाहिए जी। तो दशांश आप लोग निकालिए,
जी और गुरुदेव भी कहते हैं, शास्त्र भी यही कहते हैं जी कि मठ मंदिर को दुर्ग बना करके प्रत्येक हिंदू परिवार, जी मैं एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। प्रत्येक हिंदू परिवार 1 घंटा 1 रुपए निकाले, मठ मंदिर को दुर्ग बनाए, 1 घंटा 1 रुपए निकाले जी और स्थानीय समस्याओं को हल करे। जी भगवान हंस की जो जन्मभूमि है, समष्टि की साधना है, जी। भगवान विष्णु के अवतार हैं। जो हमारे सनातनी हैं, जो भी श्रद्धालु जन हैं, जी जो भी ईश्वर में आस्था रखते हैं, जी समस्त प्राणी जी कोई भी क्यों ना हो, जी चाहे वह अतिक्रमणकारी ही क्यों ना हो, अपने हृदय का शोधन कर ले जी और भगवान की जन्मस्थली को सुरक्षित करने के लिए सब आगे आएं। जी 1 घंटा 1 रुपए निकालें, जी अपने अपने स्तर से प्रयास करें। जी कोई अलग नहीं, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं हंस भगवान। तो हमें तो आप सब के भीतर श्री हंस भगवान का ही दर्शन बनता दिखाई देता है। भगवान कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो हंस भगवान आप सबके हृदय में विराजमान है। दीपेश जी आपके हृदय में विराजमान है। आज आपके अंदर ये जो प्रेरणा आई, आपने हंस भगवान की ये जो वेदना है, हंस भगवान से संबंधित यह जो विरासत है, इसको व्यापकता को प्रसारित करने की जो वेदना आई, मुझे लगता है कि ये हंस भगवान की स्फुरणा ही मात्र है। और तो आज हमारे लिए तो आप हंस भगवान के स्वरूप ही हैं, जैसे भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से सनातन विधा से जो परंपरा है, वही हमारा आप सभी से मांग है कि आप सभी लोग आगे आइए और इनकी उपासना पे ध्यान रखिए। हमें तो इन्हीं का ही जो ज्ञान विज्ञान मिला है, वही आपके सामने प्रकट किया। मैंने तो पूर्व में भी आपसे कहा कि हमारा यह कोई व्यक्तिगत योजना नहीं है, ना कोई हमारा व्यक्तिगत अभियान है, ना तो मुझे सफलता या असफलता होने पर कोई चिंता या कोई गम है। यह समष्टि की साधना है। महापुरुषों, गुरुओं, सिद्धों के दर्शन से, उनसे जो आदर्श हमें प्राप्त होता है, उससे जो प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है, उसी की परिणति यह श्री हंस भगवान की जन्मभूमि मुक्ति अभियान है। इनका दर्शन पूजन का सुलभ प्रबंधन का अभियान है। तो 1 घंटा 1 रुपए आप लोग निकालिए और आगे आइए। साथ में हंस भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आगे आपसे जुड़िए। और क्या मेरे प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको अभी तक बताया गया, आपकी जो इच्छा थी, जो अभिलाषा थी भगवान हंस के प्रति, कि हमको कैसे जानकारी प्राप्त हो, कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस प्रकार से इस धरती पर अवतार लिए, अवतरित हुए और कारण क्या था, या आज हमारे अनन्य प्रिय व्यास मुनि ब्रह्मचारी जी महाराज के मुखारबिंद से इस प्रयागराज पुण्य क्षेत्र पर बैठ करके गंगा जी के तट पर निकट आवाज़ जाने में कुछ असुविधा हो सकती है, क्योंकि महाकुंभ 2025 के लिए पूरा हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा महाकुंभ के लिए बहुत विस्तृत रूप से कार्य चल रहा है। तो वाणी में कुछ सरलता के साथ जा तो रही, लेकिन आवाज़ स्पष्ट हो सकता है ना जाए, क्योंकि हमारे जस्ट पीछे देखेंगे तो पुकलैंड और जेसीबी से कार्य चल रहा है। और आने वाले इस महाकुंभ के पूर्व मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन इत्यादि से, और यदि आपके द्वारा, आप जनमानस के द्वारा जो जिसमें संपन्न है, सक्षम है, यदि 2025 के पूर्व, महाकुंभ के पूर्व यदि हंस भगवान का तीर्थ जो क्षेत्र है, जो धाम है, वो अगर बंधन मुक्त हो जाएगा अराजक तत्वों से, तो बहुत अच्छा, बहुत उत्तम रहेगा। नहीं तो संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी रहेगा। और विश्वास ईश्वर पर है, नारायण पर है। इस वजह से नारायण के द्वारा ही इस जो एक हमारा जो आयाम है, जो हमारा जो प्रकल्प है, जो हमारा आंदोलन कह लें, आंदोलन है, या आपकी भाषा में जो भी कहना हो, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और आपसे भी आग्रह है कि हमारे व्यास मुनि ब्रह्मचारी जी महाराज जी के द्वारा जो यह हमारा अभियान जो चल रहा है, उस पर आप सहभागी बनिए, सहयोगी बनिए। धन्यवाद। एक तथ्य हम और उद्भाषित कर देना चाहेंगे। आप सभी के लिए आह्वान है, निमंत्रण है, आमंत्रण है। यद्यपि धर्म युद्ध के लिए आमंत्रण नहीं दिया जाता है, कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी जिसे कहते हैं, आंवला नवमी जिसे कहते हैं, उस दिन आंवला के रूप में भगवान विष्णु हंस भगवान ही विराजमान होते हैं। अगर यहाँ नहीं आ सकते हैं तो हंस भगवान की एक फ़ोटो रख करके या इनका स्वरूप मानसिक चिंतन करके इनकी उपासना करिए।
प्रायः यह परंपरा रही है जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। इनकी उपासना करिए, जगह जगह उसे प्रेषित करिए, दिखाइए हंस भगवान के प्रति समर्पण का। और समय निकले तो अवश्य आइए इस हंस भगवान की जन्मभूमि। यहाँ पर विधिवत उपासना पूजना भी होती है, सहस्त्रार्चन इत्यादि भी होता है और उनके दर्शन के लिए परिक्रमा यात्रा भी निकलती है। तो उस परिक्रमा यात्रा में आपका होना हंस भगवान के प्रति समर्पण करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। आप हंस तीर्थ क्षेत्र का दर्शन तो करने जाएंगे, हो सकता है कि अंदर न प्रवेश कर सकें, लेकिन बाहर से ही तो भगवान की जन्मभूमि का दर्शन का लाभ तो प्राप्त होगा, संध्यावट का दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। तो कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी जिसे कहते हैं, जो संभवतः आपकी बार 10 नवंबर को पड़ रहा है रविवार के दिन, वो आप डेट देख लीजिएगा, लेकिन कार्तिक शुक्ल नवमी स्पष्ट है। दूसरा, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये 3 तिथियों पर परिक्रमा यात्रा निकलती है। आप हमसे इसके लिए संपर्क भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 94 56 90 14 95। फिर से लिख लीजिएगा 94 56 90 14 95। इसके अलावा आप गूगल मैप लोकेशन के माध्यम से हंस तीर्थ को ट्रैक कर सकते हैं। साथ में ही फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि को जो लिंक हैं नीचे दिखाए गए हैं, या दीपेश जी उससे आपको नीचे लिंक को दिखा देंगे, उसके माध्यम से आप लोग उसे फॉलो करिएगा और हंस तीर्थ के लिए समष्टि भाव से जो कुछ संभव हो आप लोग आगे आइए। इसी के साथ आप सबको महाराज जी एक बहुत मन में प्रश्न चल रहा है। जैसा कि मैंने बाल्यावस्था से देखा है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे बाबा दादा काका, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ कि भारत के प्रत्येक राज्य में आंवला के नीचे भोजन करने का, आंवले के वृक्ष का पूजन का विधान है। क्या इन्हीं हंस भगवान से संबंधित है? हाँ भाई, हमने निवेदन किया कि हंस भगवान भगवान विष्णु के अवतार हैं और जो कार्तिक माह होता है उस समय जो आदित्य का स्वरूप होता है जी, आदित्य के जो 12 स्वरूप होते हैं वो विष्णु प्रधान स्वरूप है कार्तिक माह जी। तो कार्तिक माह में विष्णु की विशेष उपासना की जाती है और आंवला के वृक्ष के नीचे उस दिन अक्षय नवमी जिसे कहते हैं, जो भी कर्म करते हैं वो अक्षय हो जाता है। जो भी कर्म करते हैं, शुभ कर्म, पुण्य कर्म, वह सब अक्षय हो जाता है, अमर हो जाता है। हाँ, तो उस अक्षयता को प्राप्त करने के लिए, अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप इस हंस तीर्थ क्षेत्र में आकर के आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर प्रसाद प्राप्त करिए, इनका पूजन करिए, हंस भगवान का पूजन करिए। संभव ना हो तो घर पर ही करिए और गोपाल मंत्राज का जप कर लीजिए। साथ में हंस गीता, जो भगवान विष्णु ने हंस रूप धारण करके भागवत महापुराण एकादश स्कंद में 36 श्लोक की हंस गीता का उपदेश दिया है ना, उसका पारायण कर लीजिए। उससे जो फल प्राप्त होगा, अक्षय प्राप्त होगा। यहाँ त्रिवेणी संगम है, इनका स्नान करिए। संगम स्वयं क्षीर सागर के स्वरूप में पद्म पुराण में बताया गया है। तो यह भगवान विष्णु की प्रधान नगरी है बंधु। तो अहो भाग्य, ऐसे तीव्र तीर्थ स्थल पर आइए। स तीर्थराजो जयति प्रयागः, भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि की जय हो, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की जय हो, हंस तीर्थ मंदिर की जय हो, हंस कूप की जय हो, संध्या वट वृक्ष तीर्थ की जय हो, श्री शंकर माधव की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, त्रिवेणी संगम की जय हो, पतित पावनी गंगा की जय, भक्तिदायिनी माँ यमुना की जय, ज्ञानदायिनी सरस्वती की जय, तीर्थराज प्रयाग की पंचकोशीय परिक्रमा की जय हो, श्री द्वादश माधव की परिक्रमा की जय हो। इसी के साथ हम वाणी को विश्राम करें, क्या अनुमति है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा बहुत विशेष ज्ञान आज प्राप्त हुआ हमारे दर्शकों को, और जिस प्रकार से आपने अपने इस शोध के विषय को रखा है, जो आज आपका निरंतर कई वर्षों से चल रहा है, हंस भगवान से संबंधित, और वो भी प्रयाग की भूमि से, प्रयाग की धरा से समस्त भारत की जनमानस, यहाँ तक कि देश विदेश में बैठे भारत के नागरिकों को जो आपने आज यह ज्ञान वर्धन जो चूरन दिया है, बहुत दिव्य रहा है। और मुझे भान हो रहा है कि आने वाले समय में महाकुंभ के दौरान भारत से समस्त आने वाले श्रद्धालु हंस भगवान का दर्शन जरूर प्राप्त करेंगे। इस अभिलाषा के साथ, इस इच्छा के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, नमन है, वंदन है प्रयागराज की पावन भूमि में। जय हो, जय गंगा मैया।